तो सम का ही है इनफाइनाइट। अब तक जो एस एन का फॉर्मूला लगाया वो किसके लिए था, वो फाइनाइट जीपी के लिए था, लेकिन एक ऐसी है जीपी तो इनफाइनाइट भी हो सकती है ना, डॉट डॉट डॉट। तो फर्स्ट टर्म अगर ए है और कॉमन रेशियो आर है, क्या कहते हैं इसे, क्या कहते हैं इसे, मॉडुलस ऑफ आर। मॉडुलस ऑफ आर लेस देन 1। मॉडुलस का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, तो यानी कि दोनों आ गए, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। आर नेगेटिव हो सकता है, आर नेगेटिव हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, रेशियो नेगेटिव, कॉमन रेशियो नेगेटिव हो सकती है, नंबर्स हैं, हम उस रेशियो की बात नहीं कर रहे, उस रेशियो से इसको कभी भी वो नहीं करना है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, जीपी अगर उस तरह से दी हुई है, ठीक है। तो ये देखो, ये देखो, है ना, तो S इज इक्वल टू, रादर इसको n तो नहीं लिख सकते, क्या लिखते हैं, इन्फिनिटी, S इन्फिनिटी, है ना। S इन्फिनिटी जो होता है वो a अपॉन 1 माइनस आर, सबसे प्यारा फॉर्मूला पूरे मैथमेटिक्स में, इतना आसान सा फॉर्मूला कि a अपॉन 1 माइनस आर। ऑल दो जो टॉपिक है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और ये हजम भी नहीं होता। क्यों नहीं हजम होता, कि सर इनफाइनाइट चीज को बाउंड करूं कैसे, कैसे सम फाइंड करूं, है ना जी, इनफाइनाइट का सम कैसे फाइंड करूं मैं। तो चलो किया गया, मैथमेटिशियंस ने किया, और जब भी ये बात आती है ना इन्फिनिटी की, तो मतलब उन्हीं की याद आती है, रामानुजन, रामानुजन की याद आती है, क्या कहते थे, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। अगर वो होते तो इन्फिनिटी को वाक्य में वो डिस्क्राइब करके जाते, या जैसे भी होता, एनी हाउ। तो ये जो सम है ये किसके लिए है, व्हेन r इज लेस देन 1। तो एक नोट लिख लो इसके अंदर, एक नोट लिख डालो, क्या, कि जब व्हेन r ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, ये लैंग्वेज अच्छी लिखी हुई है, व्हेन r ग्रेटर देन इक्वल टू 1 देन द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी वर्ड आया टेंड्स टू इन्फिनिटी, टेंड्स टू इन्फिनिटी, के इन्फिनिटी की तरफ टेंड्स कर जाएगा, रादर इन्फिनिट ही हो जाएगा। पता ही लग रहा है कि जब r 1 पुट करेंगे तो नीचे 0 आ जाएगा बेटे, नीचे 0 आ गया तो गेम ओवर है, समथिंग अपॉन 0 इज येट नॉट डिफाइंड, इन्फिनिट कह देते हैं उसको। तो ये है, थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ताकि आप हैंडी हो जाओ, ठीक है। तो सम का ही टॉपिक है ये। तो देखो क्वेश्चन क्या है, बड़ा आसान है क्योंकि फॉर्मूला इतना आसान है, कर दीजिए, फाइंड द सम, फाइंड द सम। तो देखो जब डॉट डॉट लिखा है तो इसका मतलब इन्फिनिटी है, बट जीपी इज -5/4, 5/16 एंड दिस इज द थर्ड टर्म बीइंग -5/64। कहता सम टू इन्फिनिटी, इसका इन्फिनिट का सम हमें फाइंड करना है। ए आपको पता है, आर आपको पता है, तो इसका सम देखो जरा कितना आ रहा है, -1। सो A stands for -5/4, R आपको पता है A2 अपॉन A1, तो बेटा 5/16 को जब आप -5/4 से डिवाइड करोगे विल गेट नेगेटिव 5 कट जाएगा, -1/4, ठीक है। तो अब S इन्फिनिटी इज इक्वल टू A अपॉन 1 माइनस R, सो दिस स्टैंड फॉर -5/4, 1 माइनस ऑफ -1/4 बेटा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5/4, और नीचे कितना आ रहा है, नीचे 5/4 बन गया, यही बन गया ना, +1 प्लस है ना, 1 + 1/4 5/4, सो यू गॉट -1। इसका मतलब इस इन्फिनिटी का सम जो होगा वो -1 होगा कुछ, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, बस गलती ना करना। तो चलो अगला देख लेते हैं, इसमें अगला देख लेते हैं, अगला थोड़ा रूट वाला है। क्या कहता है, क्या कहता है कि √2 + 1 + 1 प्लस √2 - 1 प्लस अप टू इन्फिनिटी। देखो जरा ये क्या कहता है, और लगे हाथ एक और लिख देते हैं, 1/2 प्लस 1/3 स्क्वायर, 1/2 क्यूब आ गया, प्लस 1/3⁴ प्लस 1/2⁵। काफ़ी टर्म्स लिखनी पड़ेंगी सो दैट डायग्नोज हो जाए तो कहना क्या चाहता है, ये क्या वैल्यूज दे रखी हैं, 1/3⁶ अप टू इन्फिनिटी। सेकेंड इज गुड वन। तो देखो धोखा हो सकता है, धोखा होने देना नहीं खुद के साथ। तो देखो
ये देखो जो जिस जैसा है उसको पेयर अप कर दो, वी कैन ओनली ऐड और सब्ट्रैक्ट लाइक टर्म्स, ये छोटी क्लासेस की बातें हैं। तो फिर 1/2 प्लस 1/2 क्यूब प्लस 1/25 बहुत है इन्फिनिटी, प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 प्लस 1/3 6 अप टू इन्फिनिटी। तो ये दो जीपी हैं, दिस इज जीपी नंबर 1, दिस इज 2/5 or 1/10. GP1, final answer. No, 2/5 or 1/10. that's not. Here A stands for half and R stands for 1/2 square कह लो, 1/4 कह लो। Here A stands for 1/3 square और 1/9 कह लो, and R stands for डिवाइड करोगे तो 1/3 square 1/9 ही है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन क्रैक हो चुका है। तो बस इसका क्या होगा, A/1 माइनस R, इसका क्या होगा A/1 माइनस R। अब तो ये बड़ी छोटी क्लासेस की बातें हैं। तो पहला आपको ले दे के 2/3 देगा, दूसरा आपको ले दे के 1/8 देगा। फाइनल आंसर शुड बी 19/24। दे आर इन मल्टीप्लीकेशन। बात एक्सपोनेंट्स और पावर्स की हो रही है, बेस और पावर की हो रही है। मैंने हिंट दे दी आपको, इवैल्यूएट करना है। ऑल्दो ये प्रूव दैट क्वेश्चन था, मैंने इवैल्यूएट बना दिया। 6 टू द पावर हाफ इंटू 6 टू द पावर 1/4 इंटू 6 टू द पावर 1/8 अप टू इन्फिनिटी करते चले जाएं। अनएंडिंग है, अनएंडिंग है। कहता है ये क्या होगा, एक न्यूमेरिक वैल्यू इसका आंसर है, इसका आंसर फ्रैक्शंस में नहीं है। करिए शाबाश। पहले क्वेश्चन क्रिएट करना पड़ेगा। 6 ए की बेस रखो, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 अप टू इन्फिनिटी। यू गॉट जीपी इन द एक्सपोनेंट पोर्शन। तो 6 को ऐसे रखो। अब इसका पता ही आपको क्या प्रोग्राम करना है। ए की वैल्यू 1/2, आर कितना है जी, आर भी 1/2 ही है। इन्फिनिटी का सम फाइंड किया जाएगा, A/1 माइनस आर होता है। 1/2 1 माइनस हाफ, भैया ये भी 1/2 कितना आएगा, 1 आ रहा है ना जी, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। तो फिर 6 की पावर 1 तो फिर 6 ही होता है। इसका मतलब इनका आंसर 6 है। ये प्रूव दैट में था 6 है। ठीक है जी, आसान है। इट सीम्स टू बी कॉम्प्लिकेटेड पर वंस क्रैक्ड डन है जी। अगला क्वेश्चन लिखो जल्दी से, ये तो बड़ा आसान था। आई होप यू डन विद दिस। ठीक है, अगला लिखिए। द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, the sum of an infinite GP is 57 हो सकता है, and the sum of their cubes, ये है असली क्वेश्चन, sum of their cubes is 9747। फाइंड जीपी करो, नॉलेज यूज करो। एस इन्फिनिटी की बात होगी। एस इन्फिनिटी आपको 57 दिया हुआ है, वहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए और आर में रिलेशन बनाया जा सकता है। और जो क्यूब्स की बात कर रहे हैं उसको देखते हैं आप कैसे इस एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करोगे। तो इनफाइनाइट जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज 57 एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स। तो देखो पहले तो शॉर्ट में करने की कोशिश करता हूँ कि पहले मिल गया s इज इक्वल टू a अपॉन, जब तक हमें स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड की वैल्यू ये है। चलो देखते हैं, इससे बहुत सारा काम लेना है हमने। आगे कहता है सम ऑफ देयर क्यूब्स, a क्यूब प्लस a क्यूब r क्यूब। a होती है पहली टर्म, दूसरी r होती है, तीसरी क्या होगी, तीसरी क्या होगी इसकी टर्म, तीसरी क्या होगी a क्यूब। a क्यूब तो a क्यूब ही रहेगा, a नहीं चेंज होता है ना, a क्यूब। चलो मैं लेना देना तो है नहीं वैसे इससे। इज इक्वल टू कितना है जी, यही बात हुई 9747। तो इसका मतलब ये मुझे कह रहा है, कि a क्यूब अपॉन 1 माइनस r क्यूब स्टैंड्स फॉर 9747।
4 7। अब यहाँ इंटेलिजेंटली काम करना है, दो दो अननोन है, आर भी है और ए भी है। तो बच्चे क्या करो, ऑल्दो हम यहाँ ज्यादा डिवीजन की ही बातें करते हैं, एपी में माइनस की बातें हुई थी, यहाँ डिवीजन की बातें होती हैं। तो देखो आप ना इसके होल क्यूब कर लो, यहां से ये बन जाएगा ए क्यूब अपॉन 1 माइनस आर का होल क्यूब इज इक्वल टू 57 का क्यूब। ये मेरा 1, ये 2, डिवाइड कर देते हैं 2/1 या 1/2, वो कोई चलो मैटर नहीं। 57 का क्यूब ही ऑब्वियसली बड़ा आएगा, तो उसको ऊपर रखते हैं। जब बच्चे आप डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करोगे, तो आप जब 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो ए क्यूब अपॉन 1 माइनस आर का होल क्यूब, इसके नीचे ए क्यूब अपॉन 1 माइनस आर क्यूब, बड़े ध्यान से, इज इक्वल टू 57 टाइम्स 57 टाइम्स 57, नीचे पड़ा है जी 9747। तो बच्चों ये कट कटा के थोड़ा सॉल्व किया मैंने, ये 19 आ जाएगा। 19 है, ये कट कुट जाएंगे, ये उसका मल्टीपल है, ये करके देख लो 19 आ रहा है। इधर से ए क्यूब से कट गया, ठीक है जी, ये आ रहा है। तो व्हाट यू गॉट, अब आपको होल क्यूब ओपन करना ही पड़ेगा। आपके पास मिला, ये ऊपर चला गया, यानी कि क्या हो जाएगा, क्या हो गया कि 1 माइनस आर क्यूब अपॉन 1 माइनस आर होल क्यूब इज इक्वल टू 19 है। आर क्यूब विल कैंसल आर क्यूब, जो आर क्यूब रास्ते में मिलेगा वो शायद कट जाएंगे, पता नहीं नहीं कटेंगे। चलो देखो जरा आर क्यूब कैसे संभालोगे इसको। आपके पास एक क्वाड्रेटिक बननी चाहिए, आपके पास 1 माइनस आर क्यूब 1 माइनस आर का होल क्यूब, तो ऊपर लगाया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो देखो यहाँ धोखा हो सकता है, बड़ा लंबा खिंच जाएगा अगर ए माइनस बी का होल क्यूब लगाया। तो थोड़ी समझ के, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस से बी। ऐसा करने से ये क्यूब कट गया, स्क्वायर आ गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह जरा करिए और देखो जरा क्वाड्रेटिक क्या बन रही है, और आर बताइए क्या आ रहा है। योर क्वाड्रेटिक शुड बी 18r स्क्वायर, लिख लो कहीं रास्ते में, 18r स्क्वायर माइनस 39r प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ये होनी चाहिए 18r स्क्वायर माइनस 39r प्लस 18 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बनाने बड़े आसान है। तो r आपके पास दो वैल्यूज आएंगी, तो बताइए क्या आ रही है। वंस यू गॉट r, क्वेश्चन क्रैक। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ये तो करना चाहिए। 27r माइनस 12r प्लस 18, 9r 2 माइनस 2/3 और 3/2, वो फ्रैक्शन में ही आते हैं। 2r माइनस 3 माइनस 6, तो 9r माइनस 6, 2r माइनस 3, तो इसने आपको दिया 3/2, वो आपको देगा 2/3। ए कितना है, दोनों से निकालना पड़ेगा। ए मांगा क्या था, जीपी मांगी है, ए कितना आएगा, ए निकाल लो। ए तो पहले वाले से निकाल लो, तो ए आपका आ रहा है 19 कर करा के सारा। तो जीपी क्या बन रही है, 19 38/3 है जी, अगली 76/9 सो ऑन, ये जीपी है। तो रिवर्स क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार वो जीपी देगा, कई बार ऐसे होगा, ठीक है जी। तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट करे अगला देखो, तो अभी मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन पहले से क्या है। अब देखो अगेन ये क्लास 9 है, ये क्लास 9 का क्वेश्चन है, याद है चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का है ये, कि आपको डेसिमल एक्सपेंशन दे रखी है। ऑल्दो ये उससे बहुत इजी होगा, पर नहीं, उसने बोला कि रैशनल एक्सपेंशन हैविंग द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस। अब करना क्या है, कैसे करोगे सोचो जरा। 0.356 के ऊपर बार है, 565656 रिपीटिंग डेसिमल है ये, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। तो हमने इसमें से जीपी चुरानी है। जीपी कैसे चुराएंगे, तो पहले क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है 0.3 प्लस क्या लिखूं 0. अच्छा 0.056, तो अगला क्या होगा, अगला नेक्स्ट टर्म क्या होगी बताओ। 3 0,
0.12356 बिल्कुल सही है। अगला गैस कर सकते हो, 5 जीरो आएंगी, 5 आएंगी, बिल्कुल सही जवाब। 0.1234556। बड़ी गेटिंग जीपी, जीपी मिल रही है। अभी भी नहीं दिख रहा क्वेश्चन, दिखाते हैं। तो बेटे इसको लिखोगे आप 56/10 क्यूब। इसको क्या लिखोगे 56/10 टू द पावर 5। इसको क्या लिखोगे 56/10 टू द पावर 7, है ना जी। तो अब तो गेम ओवर कर दोगे इसकी, वो अलग रख के इस ये जीपी तो यही है ना, इन्फिनिट जीपी तो ये है, उसको अलग रख के जो आएगा इन्फिनिट जीपी देगा, उसमें 0.3 ऐड कर देंगे, जल्दी से कर दीजिए इसको। सो ये हमने किया क्या, इसका होल पार्ट अलग किया, डेसिमल अलग किया, ऑल तो ये भी डेसिमल ही है। तो पहला आपको दे रहा है 3/10, दूसरा जीपी है, जीपी की फर्स्ट टर्म ये है, और कॉमन रेशियो क्या बन रही है, कॉमन रेशियो 1/10² 1/100। तो यानी कि इसको कैसे लिखा जाएगा 56/10 क्यूब अपॉन 1 - 1/10²। कर करा के 3/10, और ये कर करा के देख लेते हैं कितना आएगा, कितना आ रहा है बताओ। ये आ रहा है 56/990 आ रहा है जी। 10² 100, 100 - 1 है ना, 99 हो जाएगा, 990 ये आना चाहिए आपका। 353990, यस 353990। ठीक है, इसका लेकिन शॉर्टकट बताता हूँ, आपको, जल्दी से नोट कर डालो इसको। इसका शॉर्टकट मैंने आपको 9th में नहीं पढ़ाया नहीं ना, हाँ इसका बताता हूँ शॉर्टकट, कि ऐसा अगर आ जाए, और ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है, ये लंबा रास्ता है, एक डायग्नोज नहीं होता कि एपी या जीपी क्या है ना, ये लंबा रास्ता है। तो देखो इसका ध्यान से जल्दी से नोट कर लो, ये कर करा के मैंने इन्फिनिट जीपी का सम लगाया, और ये आगे तो सॉल्विंग ही है, आपके पास फाइनल आंसर ही आएगा। अब इसी क्वेश्चन को हम शॉर्टकट वे से करते हैं। कई बार कंपटीशन में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि बच्चों को गैस से नहीं होता कि किस चैप्टर का है। तो देखो क्या है, 9th क्लास थोड़ी सी याद कराता हूँ आपको। 0.5 बार क्या होता था, 5/9 होगा। 0.52 बार की अगर बात करूं तो 52/99 होगा, ये गारंटेड है। आप अगर उस रास्ते से करो, 9th क्लास थोड़ी याद आ रही होगी आपको, लेट x इज इक्वल टू इतना, तो जितने डिजिट्स के ऊपर बार होता था उतने 0 से मल्टीप्लाई करते थे, 10 से करेंगे वो लंबा रास्ता है, लैंड यही करोगे, ये गारंटी है। ठीक है, अच्छा आप कहोगे सर और वैरायटी 0.52, ये है क्वेश्चन कि सर यहाँ 2 के ऊपर बार है, तो द शॉर्टकट इज आप क्या करो 52 में से 5 माइनस कर दो, इसको एज अ होल गिना, 52 में से 5 माइनस कर दिए, और नीचे इसके नाम का आएगा 9, इसके नाम का आएगा 0। जितने के ऊपर बार होता है उतने 9 आते हैं, जितने के ऊपर नहीं होता उतने जीरोज आते हैं, तो इसका आंसर जो होगा वो 47/90 होगा, गारंटेड है। इसका बताता हूं, अब अभी हमने किया था इसका आंसर आप क्या कह रहे थे, 353/990 आपने कहा था। शॉर्टकट है, क्या शॉर्टकट है, 356 में से 3 माइनस, देखो जिसके ऊपर बार नहीं है उतना माइनस कर देना है, इसको एज अ होल गिना 356, जिसके ऊपर नहीं है वो माइनस कर दो, नीचे 2 के ऊपर बार है 299 और इसके नाम का 0, यही लैंड करोगे आप। तो ये बेटर है, ये बेस्ट है, समझ आ गया। अब आप कहोगे, आपके दिमाग में सवाल उठ रहे होंगे कि सर इसका बताओ। अब देखो शर्त ये है कि मेथड कब लगते हैं, जब यहां 0 होता है, कोई बात नहीं, इसमें से जो होल पार्ट है अलग चुरा लो, 1 + 0.32 बार कर दो, नो प्रॉब्लम, है ना। क्या लिखें, 1 प्लस, बोलो बेटा, 32 में से 3 चले गए, इसके नाम का 9, इसके नाम का 0, क्या कहोगे 1 + 29, है ना, अपॉन, आगे समझदार हो आप, ठीक है, ये बेटर है। तो इसलिए कई बार ऐसे नॉन रूटीन आ जाते हैं, तब ये दोनों क्वेश्चन चुन के लिखे हैं, पता ही नहीं होता किस चैप्टर का, ये थोड़ा सा चलो गैस हो रहा है ना, यहाँ रिवर्स कह रहा है। अब देखो, हालांकि हमें पता है इसका आंसर क्या है, मैंने पहले बता दिया क्या आएगा इसका आंसर, 5/9 पता है, पर वो क्या कह रहा है, वो कहता है यूज। अब आपको बाउंड कर दिया उसने,
बाउंड कर दिया आपको। यूज ज्योमेट्रिक सीरीज, क्या था ये करो शॉर्टकट है ना। अब ये सब्जेक्टिव पार्ट ही है ये पूरा, अगर ऑब्जेक्टिव है फिर तो खेलेगा नहीं। यूज ज्योमेट्रिक सीरीज टू एक्सप्रेस दिस एज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर एक्सप्रेस करना है, क्या करोगे सोचो क्या करोगे। तो जीपी बनाओगे ऑब्वियसली, क्या लिखोगे 0.5, अगला 0.05, अगला 0.005, बन गई जीपी। ये हो जाएगा, नहीं ये तो ऐसे हो जाएगा, अभी ऐसे हो जाएगा। तो जीपी इन्फिनिट है ना, वो उससे कंफ्यूज नहीं होना है ना, वो 5/9 वाले से कंफ्यूज नहीं होना, वो फाइनाइट है फिर भी वहां बोल देता है। एन है वहां, एन और इन्फिनिटी में बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। एन फिर भी कोई नंबर होगा, चाहे वो करोड़ अरब खरब हो, कहीं तो रुकेगा। बट बेटे हम जो ये कर रहे हैं ये अनएंडिंग है, और ये अनएंडिंग ही तो होता है। तो आपने ये सोचना है ये कौन है, ये क्या कहते हैं हम इसे, नीदर रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। भाई टर्मिनेट ही नहीं करेगा, अगर टर्मिनेट नहीं करेगा तो ये फिर इनफाइनाइट हुआ, डायग्नोज हुआ कि इन्फिनिटी वाला टॉपिक है। इसकी आप कर डालोगे, इसको शॉर्टकट वे से भी समझ आ गया है ना, कैसे कर डालोगे इसको। ए आपको पता है, आर आपको पता है, ए अपॉन 1 माइनस आर, देखो जरा कितना आता है, ट्राई करो जरा एक बार इसको। ये एच है, लेट मी लिख दिस, let a1 a2 a4 be the square, be the first square rather। तो कुछ इस तरह से डायग्राम है, देखो इसका। आई होप क्वेश्चन समझ आ गया सबको। स्क्वायर इज ड्रॉन बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, एक स्क्वायर है, दूसरा स्क्वायर बनाना है। कहाँ बनाना है कि ये यहाँ सुन लो भैया, कि इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक दूसरा स्क्वायर बन गया, फिर जो बना अंदर उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक और, ऐसे ये प्रोसेस इनफाइनाइट चलती रहेगी। हमें सिर्फ क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है जो सबसे पहला स्क्वायर है उसकी वैल्यू कितनी है, 10 है। तो लेट हमने लेट कर लिया, लेट बी द फर्स्ट स्क्वायर ऑफ साइड 10 cm। अब पंगा ये है कि इन्फिनाइट की बात हुई तो हमने क्या करना है, देखो भैया ये मिड पॉइंट है, ये हो गया 5, ये कितना हो गया 5 हो गया। अब जो B1 B2 B3 B4 की साइड निकालनी है जो कि इस ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज का काम कर रही है, तो फिर क्या होगा, तो 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू आ रही है, ये B2 B3 कुछ भी कह लो, B2 B3 की वैल्यू आ रही है अंडर द रूट, कितनी आ गई 5√2, ये वैल्यू आ गई इसकी। अब अगले के निकाल लेते हैं। अब आपको ये पता लग चुका कि ये 5√2 है, तो 5√2 का हाफ 5√2/2, यही होगा ना, हाफ मिड चल रहे हैं ना, मिड चल रहे हैं। तो देखो ये 5√2 आया, अब ये कितना आ जाएगा 5√2/2, ये भी कितना, नहीं ये हाँ नहीं ये भी ये, अच्छा ये तो ये तो निकालना है ना, हाँ 5√2/2, ये कितना आएगा, इसका भी ये सिर्फ 5 आएगा। कौन आ रहा है, ये C2C3 जो आएगा वो 5, कौन था ये 5√2/2 का स्क्वायर प्लस 5√2/2 का स्क्वायर, तो कितना आएगा, ले दे के ये ले दे के ना 5 आएगा। बस अब ज्यादा जिद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है। अब एरिया, हाँ उसने बोला फाइंड द सम ऑफ द एरियाज, तो बेटा सम ऑफ द एरिया, पहले का एरिया कितना हो गया, पहले का हो गया 10 स्क्वायर, दूसरे का 5√2 स्क्वायर, तीसरे का 5 स्क्वायर, बस बहुत है बहुत है। इसमें लगा दो इन्फिनिटी, एस इन्फिनिटी लगा दो इसके अंदर। ए बोले तो 100, आर कितना, आर कितना, आर 1/2 25, ठीक है ठीक है। तो ए की वैल्यू आ रही है 10 स्क्वायर 100 कह लो, आर आप कितना कह रहे हो जी 1/2 कह रहे हो, तो एस इन्फिनिटी इज ए अपॉन 1 माइनस आर, तो ले देके कितना कह रहे हो, हाँ जी 200, इट्स एग्जैक्ट फिगर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर दिया हुआ था। मतलब वैसे ये अनबिलीवेबल है, इट इज एग्जैक्टली अनबिलीवेबल कि ये गिनती कहीं रुकेगी नहीं, है ना, इनफाइनाइट है, बट स्टिल हम कैसे फाइंड कर रहे हैं, इवन आई डोंट नो कि, है ना, ये अनबिलीवेबल है, मैं खुद कह रहा हूँ, इवन आई डोंट नो कि इनफाइनाइट कैसे, किस बंदे ने सोचा होगा, क्योंकि ये तो अनएंडिंग प्रोसेस है, ये अनएंडिंग है ना। जब ये अनएंडिंग है तो एरिया कैसे फाइनाइट आ गया, सोचने वाली बात ये है, एरिया कैसे एक परफेक्ट फिगर आ गया,
कैसे? ये प्रोसेस करते चले जाओ, अगर आपको ऑथेंटिक करना है करते चले जाओ, करते चले जाओ, और कर लो और कर लो और कर लो और कर लो। तो फिर इस तरह ही होगा कि जब ये बहुत 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 छोटा होगा तो एक वर्ड आएगा नेग्लिजिबल। क्या वर्ड आएगा जी? नेग्लिजिबल, जिसको कंसीडर हम करेंगे ही नहीं। 0.00 चल छोड़ो, क्या करें, ठीक है जी। वैसे मुझे लगता है ठीक है जी, इवन बुक्स में आंसर लिखा है, मेरी आई मे बी राइट आई मे बी रॉन्ग, कि यहाँ अप्रॉक्स लिखना बनता है, लिखना चाहिए। बी ऑन अ सेफर साइड, बी ऑलवेज ऑन अ सेफर साइड, क्योंकि ये देखो है ना, आएगा ना भाई, वो जो नेग्लिजिबल है, ऐसे कैसे नेग्लिजिबल हो गया भैया? वो भी छोटा जो स्क्वायर है अंदर, वो भी तो अपना कोई एग्जिस्टेंस रखता है, उसका भी तो कुछ एरिया है, मेरा ये मानना है। लेकिन बुक्स के अंदर 200 सेंटीमीटर स्क्वायर ही इसका आंसर है, ठीक है। चलो, after striking a floor, a certain ball rebound 4/5 of the height from which it has fallen. Find the total distance that it traveled before coming to। बाद वही है, टप्पे लगेंगे, बोल के दो टप्पा, ठीक है जी। पहला टप्पा कितने का है? 4/5 ऑफ इट्स ओरिजिनल। तो एक चीज आएगी, किसका 4/5? 120 का 4/5 जो आएगा, फिर उसका 4/5 जो आएगा, फिर उसका 4/5। इट इज, क्या कहें इस क्वेश्चन को, फिजिक्स लग रहा है, मैथमेटिको फिजिक्स क्वेश्चन। तो फिर आपने देखो जरा कैसे बनाओ, आर बनाओ, जीपी बनाओ इससे। अनदर गुड एग्जांपल, आफ्टर स्ट्राइकिंग अ फ्लोर। तो देखो इसमें क्या होने वाला है, हमें क्या फाइंड करना है? इट्स जेंटली ड्रॉड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 120 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस की बात हो रही है, तो क्या आएगा भाई और बहनों? 120 तो आएगा, ऊपर से गिरा दिया, प्लस 2 टाइम्स ऑफ, बस ये बात है, 2 टाइम ये है मुद्दा एक तो, कि आना और जाना। तो पहले 4/5 ऑफ 120 प्लस, ये पहला हो गया, पहला टप्पा कह लो, नहीं पहला टप्पा तो यही हो गया था, दूसरा टप्पा, तीसरा टप्पा, या कुछ भी कह लो, 4/5 स्क्वायर ऑफ 120 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिट। इन्फिनिट तो चलो नहीं होगा ये कहीं तो, पर इन्फिनिट चलो जेंटली, ठीक है जी। तो बेटा चक दो इसको, चक दो अब इसको, 2 क्या कहते हो फॉर्मूला? तो ये सारा ए है, ये सारा ए है, क्या है ये? 4/5 ऑफ 120, 1 माइनस आर कितना है? आर कितना है बताइए? आर 4/5 है, 4/5 है, ठीक है। 2 टाइम्स करना था, 120 प्लस 2 टाइम्स ऑफ, क्या कह रहा है ये? या 4/5 को या इससे काट दूंगा, कितना? 5 माइनस, नीचे तो 1/5 हो गया ना, 5 से 5 कट गया, नीचे की तो गेम ही खत्म होगी ना इसके साथ, नीचे की तो गेम ही खत्म होगी ना। ये 5 माइनस 4 1/5, 5 से 5 गया, तो बेटा कितना हो गया ये? 240, 240 को 2 से करो, 480 हो ना, So 120 कि कुछ गड़बड़ कर दी हमने। यस यस, यही है, यही है। ये फिगर कितना आ रहा है? 2 टाइम्स ऑफ, हाँ ये बेटर था, ये बेटर था, हम उसको तो भूल ही गए, ये बेटर था। तो चलो, तो यानी कि 120 प्लस जो भी होगा, क्या आंसर आ रहा है फाइनल जी इसका? 10। ये कितना आ रहा है बेटा? ये आ रहा है 960 करने से पहले ना, मतलब अच्छा ठीक है, 480 टाइम्स 2, ठीक थे हम, ठीक थे हम। द आंसर इज 1080 मीटर्स। मतलब जब तक वो बॉल रेस्ट में आएगी तो माय गॉड 1000 मीटर ट्रेवल कर लेगी वो, ऑल मोर देन 1 किलोमीटर, मोर देन 1 किलोमीटर। टप्पे टप्पे, क्रेजी बॉल ही हो सकती है ये, crazy ball। और कोई दूसरी बॉल तो नहीं है। चलो।